ये एक लाडो चिड़िया है। इसके दो बच्चे हैं, एक का नाम राजू और दूसरे का नाम बबलू है। लाडो चिड़िया अपने बच्चों से बातें कर रही थी और कह रही थी, मेरे प्यारे बच्चों, सर्दी आने वाली है और हमारा अनाज भी खत्म होने वाला है और अनाज ढूंढने में भी बहुत वक्त लगता है। अगर मुझे घर आने में देर हो जाए तो आप लोग परेशान ना होना। राजू ने अपनी मम्मा से कहा, जी जी मम्मा, हम परेशान नहीं होंगे, आप हमारी फिक्र ना करें और अनाज ढूंढने इससे पहले कि सर्दियाँ आ जाएं। आप फिक्र ना करें, मैं अपना भी और बबलू का भी ख्याल रख लूंगा। जी मम्मा, अनाज हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप अनाज ढूंढ लें। और दूसरी तरफ ये एक गरीब आदमी रहता था जो रोजाना फल और सब्जियां बेचता और अपना गुजारा करता था, लेकिन इसे परिंदों पर कभी भी रहम नहीं आता था। ये परिंदों को पकड़ लेता था। अगली सुबह जब लाडो अनाज ढूंढने जा रही थी तो उसने अपनी दोस्त को देखा जो बहुत परेशान बैठी थी। उसने अपनी दोस्त से पूछा, नीली क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो? फिर नीली ने बताया, मैंने कल शाम को एक आदमी को देखा जो बहुत ही खतरनाक था। उसने बहुत ज्यादा परिंदे कैद किए हुए थे और लेकर जा रहा था। मैं इसलिए परेशान हूँ, पता नहीं उन परिंदों का क्या होगा। फिर लाडो ने कहा, नीली बहन, ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है, क्योंकि मैंने सारा दिन अनाज ढूंढना होता है और मेरे बच्चे घर में अकेले होते हैं। नीली बहन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बता दिया। बबलू ने अपनी मम्मा से पूछा, मामा, हम अनाज ढूंढने गई थी और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई, क्या हुआ? फिर लाडो ने अपने बच्चों को बताया, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी दोस्त ने मुझे बताया है आजकल एक आदमी बहुत सारे परिंदों को कैद कर रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने सोचा मैं जाकर बबलू और राजू को भी बता दूं कि वो अपना ख्याल रखें और घर से बाहर ना निकलें। अगले दिन वही गरीब आदमी अपने फल और सब्जियां बेच रहा था। फिर वहाँ बबलू और राजू भी आ जाते हैं और राजू ने बबलू से कहा, ये फल और सब्जियाँ कितनी मजेदार लग रही हैं, मैं इनमें से एक फल चुरा लूंगा। बबलू ने राजू से कहा, भाई हमें घर जाना चाहिए, हमें मम्मा ने घर से निकलने से मना किया था और हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ये बुरी बात है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बबलू भाई, चोरी करना बहुत बुरी बात है और आपने उस आदमी के फल चोरी क्यों किया है? आपको मना किया था, फिर भी आपने उसके फल चुरा दिए। फिर राजू ने बबलू से कहा, मुझे ये एप्पल खाना था, ये एप्पल बहुत मजेदार है और तुम मम्मा को नहीं बताओगे, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। मैं मम्मा के आने से पहले ये फल खा लूंगा, मम्मा को पता भी नहीं लगेगा। फिर रात हो जाती है और लाडो वापिस आ जाती है। लाडो ने अपने बच्चे से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आने में देर हो गई। फिर राजू ने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए और हमने अपना बहुत ख्याल रखा। फिर अगले दिन लाडो अनाज ढूंढने के लिए चली जाती है। बबलू ने राजू से कहा, राजू भाई, मैं आपके साथ आज नहीं जाऊंगा, मम्मा ने घर से निकलने से मना किया था, आज मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। फिर राजू ने बबलू से कहा, बबलू, ज्यादा देर नहीं लगेगी, मुझे बहुत भूख लगी है, हम जाकर थोड़े से फल खा लेंगे और वापस जल्दी आ जाएंगे। बबलू और राजू फिर से वहीं आ जाते हैं। बबलू राजू से कहता है, राजू भाई, मैं आप ही कहने पर आपके साथ आदत हो गया हूँ, लेकिन मैं फल चोरी नहीं करूँगा, ये अच्छी आदत नहीं है। हमें उस गरीब आदमी की फल चोरी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को पता ही नहीं था कि ये वही आदमी है जो परिंदों को कैद कर देता है। राजू ने बबलू से कहा, नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, हम ज्यादा फल नहीं लेंगे, बस एक ही फल लेंगे और तुम मम्मा को भी नहीं बताओगे। अगर तुमने मम्मा को बताया तो फिर तुम मुझे जानते हो ना। फिर वो आदमी फल और सब्जियां बेचकर वापिस आ रहा था और सोच रहा था, आखिर मेरे फल और सब्जियां कौन खाता है? रोजाना मेरे फल और सब्जियां कम हो जाते हैं और मुझे पता ही नहीं लगता। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर अगले दिन लाडो अपने बच्चे से कह रही थी, बच्चों, आज मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी क्योंकि आज ज्यादा काम है, इस वजह से मुझे बहुत देर हो जाएगी, आप लोग परेशान ना होना। बच्चों को समझाकर लाडो चली जाती है और दूसरी तरफ वो आदमी सोच रहा था, आज देखना मैं उन्हें कैसे मदद चुकाता हूँ। पता नहीं वो कौन है जो मेरे रोजाना फल चोरी करता है। आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, एक बार वो चीज मेरे हाथ लग जाए फिर बताऊंगा। आदमी ने जाल बिछाया और उस पर अपनी फलों की टोपी रख दी। फिर राजू और बबलू भी आ जाते हैं, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि ये जाल बिछा हुआ है। राजू कह रहा था, देखना बबलू, आज मैं ये सारे फल खा जाऊंगा। जब राजू फल उठाने लगा तो वो जाल में फंस गया और उस आदमी ने राजू को कैद कर दिया और अपने साथ ले गया। बबलू राजू को देखकर रोता रहा, लेकिन राजू की मदद किसी ने ना की। और फिर राजू बहुत ज्यादा रो रहा था और कह रहा था, मम्मा मम्मा, आप कहाँ हैं? मुझे बचाएं, मुझे बचाएं, मैं फंस गया हूँ। मैंने आपकी बात नहीं मानी थी, इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ।
मुझे अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी और मुझे फल भी चोरी नहीं करने चाहिए थे। चोरी करना बुरी बात थी। मुझे बबलू की बात नहीं मान लेनी चाहिए थी। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज मैं इस तरह कैद नहीं होता। जब लाडो रात को घर वापस आई तो उसने देखा वह बबलू बहुत ज्यादा रो रहा था। उसने बबलू से पूछा, बबलू बेटा आपको क्या हुआ? आप इतना जहरा हो क्यों रहे हो? जल्दी मुझे बताओ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। और राजू कहाँ है? मामा, राजू को एक आदमी ने कैद कर लिया है और पता नहीं वो आदमी राजू को कहाँ लेकर चला गया है। क्या कहा? राजू को किसी ने कैद कर लिया है? मैंने आप लोगों से कहा था घर से बाहर ना निकलना, और आप लोग घर से क्यों निकले? पता नहीं बबलू किस हाल में होगा। आप घर ही रहना, मैं राजू को देख कर आती हूँ। बेचारी लाडो बहुत ज्यादा थक गई थी और बहुत ज्यादा परेशान थी और वो राजू को ढूंढने जा रही थी। रात भी काफी हो गई थी। मामा, आप अकेली आई है। राजू कहाँ है? राजू नहीं मिला क्या? बबलू आप रोना बंद करो, मैं आदि बहुत परेशान हूँ और आप बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर रहे हो। चुप कर जाओ, मिल जाएगा हमें राजू। सुबह होते ही लाडो और बबलू राजू को ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने रास्ते में देखा एक आदमी परिंदे को कैद करके लेके जा रहा था। बबलू ने अपनी मम्मा से कहा, मामा, ये वही आदमी है जिसने राजू को कैद किया था। आखिरकार लाडो और बबलू उस आदमी का पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच गए। राजू को यूं पिंजरे में कैद देखकर लाडो की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ गए और कहने लगी, मेरे प्यारे राजू, मैं तुम्हें इस तरह कैद में नहीं देख सकती। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि पता नहीं तुम किस हाल में हो गए। लाडो ने राजू को पिंजरे से आजाद किया और घर ले आई। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को समझाया था घर से बाहर ना निकलना, लेकिन फिर भी आप लोग घर से बाहर निकल गए। इसकी वजह से आप लोगों को कितनी मुसीबत पड़ गई। अगर आप मेरी बात मान लेते तो आज ऐसा ना होता। और राजू, मुझे बबलू ने बताया है आप उसके फल चोरी करके खाते थे। ये कितनी बुरी आदत है। किसी की चीज चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला और झूठ बोलने वाला हमेशा मुसीबत में रहता है। मेरी बात हमेशा याद रखना। मम्मा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आइंदा न चोरी करूँगा न ही झूठ बोलूँगा।